तो हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो अभी क्लास 10 को छात्र हैं और 2027-28 या कभी भी एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्लास 10 का सभी विषयों के महत्वपूर्ण चैप्टर कौन कौन है। उस चैप्टर को आप पढ़ के यहाँ पे आप कम से कम 450 प्लस नंबर ला सकते हैं। जो चैप्टर बता रहे हैं उस चैप्टर को पढ़ के आप नंबर ला सकते हैं। सभी विषय को बताएंगे, पांचों विषय को बताने वाले हैं। तो फर्स्ट में आप सभी को दिया हुआ है यहाँ पे विज्ञान, और दूसरी का बताने में हिंदी, और 3 विषय अभी और बताने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सभी को यहाँ पे आ रहा है विज्ञान। विज्ञान में आप सभी को भाग होता है 3 को। एक होता है वो होता है भौतिकी, दूसरी का होता है जीव विज्ञान, तीसरी का होता है रसायन शास्त्र, ठीक है। तो देखिए, आप सभी को भौतिकी में पढ़ना है 2 चैप्टर। पहले का पढ़ना है प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। इसमें अब दो में बांट दिया, प्रकाश का परिवर्तन अलग, प्रकाश का अपवर्तन अलग, लेकिन इसको एगो मानते हैं हम, प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। यहाँ पे अपरवर्तन, इसको आप दोनों इसको एगो चैप्टर मानते हैं। तो प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, ये भी क्या है, भौतिकी का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। दूसरी का आता यहाँ पे विद्युत धारा। क्या आता है? विद्युत धारा। तो भौतिकी के लिए जो 2 चैप्टर बताया यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। अब आता है आप सभी को यहाँ पे जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में पहले का चैप्टर आता है हम सभी को यहाँ पे क्या है, जैव प्रक्रम। क्या आता है? तो जैव प्रक्रम। इसमें आता है सजीव निर्जीव पढ़ना है आपको। यहाँ पे पोषण कितना था, 2 होता है, पर पोषण, स्वपोषण, सब आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। और छठा पढ़ना है आपको जनन। क्या पढ़ना है? जनन। तो 2 चैप्टर आपको इसमें पढ़ना है जीव विज्ञान में। अब आ रहा है रसायन शास्त्र में। तो रसायन शास्त्र में फर्स्ट पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर 1 पढ़ना है, यह अपने में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और चैप्टर पढ़ना है 3, जिसके नाम है धातु और अधातु। यह भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है यहाँ पे केमिस्ट्री का। तब विज्ञान के लिए आपको बता दिए कि भौतिकी में से 1 और 2 पढ़ लेना है, जीव विज्ञान में से 1 और 6 पढ़ लेना है, और रसायन शास्त्र में से आपको 1 और 3 पढ़ लेना है। यह आपको विज्ञान का चैप्टर हुआ। अब आता है हम सभी को हिंदी के लिए। देखिए, तो हिंदी में आपको खास कोई चैप्टर महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको सब महत्वपूर्ण चैप्टर, सब इति से चैप्टर से आपको क्वेश्चन आता है, और सब बिना पढ़े हुए आप इसमें अधूरा हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको हिंदी में गोधुली और वर्णिका को पूरे क्या करना है, यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको इसमें पढ़ना है। गोधुली और वर्णिका को पूरे कंप्लीट करना है। और दूसरी का इसमें व्याकरण क्या पढ़ना है, तो व्याकरण में आपको 4 को पढ़ना है। जो आपको एक पढ़ना है संधि, समास और उपसर्ग और प्रत्यय। 4 को आप पढ़ लेते हैं और वर्णिका गोधुली पढ़ लेते हैं, तो आपको इसमें 95 प्लस नंबर रखा हुआ है हिंदी में। यह मेरे गारंटी के साथ करे। आप बस इतना कंप्लीट कर लीजिएगा। गोधुली और वर्णिका, और समास में पढ़ लीजिएगा, इसमें व्याकरण पढ़िएगा, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय है। अब देखते हैं हम सभी को यहाँ पे क्या, अब आ रहा है संस्कृत और सामाजिक विज्ञान में और मैथ में आप सभी को कौन कौन चैप्टर महत्वपूर्ण है अपने आप में। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार दबा कर लाइक कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अब आ गया है सामाजिक विज्ञान का मेन जो चैप्टर है। सबसे पहले आपको आता है हिस्ट्री, जिसको बोलते हैं इतिहास। तो इतिहास में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है, जो आपको क्या है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। पहली का है यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरी का है भारत में राष्ट्रवाद। यह 2 चैप्टर क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप सभी को आता है जियोग्राफी, जिसमें भारत संसाधन एवं उपयोग। यह जो चैप्टर है ना, यह हमको लगता है कि जो इसमें जियोग्राफी के जो किताबों में अकेले बाप है चैप्टर 1। समझ जाओ कि आधा जो पन्ना होता है ना, पेज, इसमें आधा जो पेज है ना, वो चैप्टर 1 का है। समझ जाओ 132 पेज का है। 132 पेज का खाली ये चैप्टर है, भारत संसाधन एवं उपयोग। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। ई और निर्माण उद्योग पढ़ लेगा ना तुम्हारा चैप्टर, जियोग्राफी का मेन चैप्टर यही है। 2 सबसे मेन आपको चैप्टर यही है, भारत संसाधन एवं उपयोग। अब आता है हम सभी को यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का, जो आपको सबसे पहले के 2 चैप्टर, जिसके नाम है साता में सजधारी की कार्य प्रणाली। यह चैप्टर आपको कितना है, 2 है। और 3 पढ़ना है लोकतंत्र में
यहाँ पे प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। पॉलिटिकल साइंस के यह दो चैप्टर है, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और आपको आता है इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था, इनके विकास का इतिहास, चैप्टर 1 और चैप्टर 3 पढ़ लेना है। मुद्रा एवं बचत एवं साख, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। और जियोग्राफी में आप कोई चैप्टर पढ़े या ना पढ़े, लेकिन भारत संसाधन एवं उपयोग अच्छे से पढ़ लेना है। आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत ज्यादा दिन समय लगेगा क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो आप समझ गए। और इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आपको यहाँ पे गणित और संस्कृत में आपको कौन मेन चैप्टर पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे अब आ गया मैथ और संस्कृत। तो मैथ में आपको यही जो 5 चैप्टर पढ़ना है जो आपके अच्छे नंबर ला सकता है। ये 5 को जो आप चैप्टर पढ़ लेते हैं ना, तो आपको 95 नंबर रखा हुआ है, मेरे गारंटी के साथ करें। सबसे पहले का वास्तविक संख्या, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत इससे ऑब्जेक्टिव आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। दूसरी का आता है 7वां चैप्टर, जिसके नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ये अपने में चैप्टर क्या है, बहुत विशाल है। यहाँ से आता है आपको, यहाँ से क्या दूरी सूत्र, मूल बिंदु की चतुर्थांश में है। फिर उसके बाद आपको आता है क्या इसमें निर्देशांक ज्यामिति। फिर आपको आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलता है। अब आपको आता है 8वां चैप्टर, जिसके नाम है त्रिकोणमिति। सबसे जो महत्वपूर्ण चैप्टर वो क्या है, यहाँ पे क्लास 10th का बोलेंगे जो गणित में जो सबसे मेन चैप्टर, वो चैप्टर क्या है, त्रिकोणमिति। इसमें आता है आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, आपको त्रिकोणमिति में आता है। अब आता है आपको 5 चैप्टर, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं, एपी, ठीक है। अब आपको आता है 14वां चैप्टर, जिसका नाम है सांख्यिकी। आपको इसमें देखने को मिलता है बहुलक, माध्यिका, माध्यक, परिसर, आपको देखने को मिलता है सांख्यिकी में। तो आपको इस 5 चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपका अच्छे नंबर आ सकता है मैथ में। अब बात करते हैं संस्कृत का। तो संस्कृत में आपको 5 चैप्टर पढ़ना है। पहले का है क्या, मंगलम। दूसरी का है पाटलिपुत्र। तीसरी का है भारतीय संस्कार। अब आता है यहाँ पे स्वामी दयानंद। और 10वां आता है आप सभी को मंदाकिनी वर्णन। आपको इसमें संस्कार होता है 16 और 6 प्रकार का होता है। आपको बताया था किसमें, भारतीय संस्कार में। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, आर्य समाज की स्थापना कब किए थे, आपको सब देखने को मिलेगा स्वामी दयानंद में। और मंदाकिनी वर्णन में आते हैं इसमें। यहाँ पे राम जो होते हैं ना, वो सीता को बोधित करते, देखिए कितना सुंदर मंदाकिनी नदी है। हे सीते, देखो कितना सुंदर मंदाकिनी नदी है। वह किसमें बताया था, मंदाकिनी वर्णन में। और पाटलिपुत्र बताया था पटना के बारे में। पाटलिपुत्र जो था, पटना पहले कितना पुराना था, कौन कौन सी वहाँ पे के आए थे, सब आपको बताया जाता है पाटलिपुत्र में। और मंगलम में 5 मंत्र होते हैं, आपको बताया जाता है चैप्टर 1 में। और देखिए जो इसका जो व्याकरण की बात करें, वह पढ़ना है पहले उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप और समास, 4 वो आप व्याकरण चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको संस्कृत में कवर हो जाएगा। तो यही सब सारे चैप्टर हैं जो आपको मेन चैप्टर बता दिए, और इसको आपको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बताया ना कि आपका भी यहाँ पे 450 मार्क्स कोई भी नहीं रुकेगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।